बटुरैया भंडे में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया भज में बाजे बधिया। जन्मे है राम रघुरैया भज में बाजे बधिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान थोड़े बड़े हुए, नामकरण का समय हुआ। महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की, हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप इनका नामकरण करिए, हमारे चारों पुत्रों का। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते कर लोक सुपासी। सो सुख धाम राम सुनामा, सो सुख धाम राम सुनामा, अकल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंध सुख राशि, पूरे संसार को जो देखिए कैसे बैठे थे। पहले कौशल्या जी बैठी थी, फिर कैकेयी जी और फिर सुमित्रा जी लाइन से बैठी थी, अपने अपने बालकों को गोद में लिए। गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कौशल्या जी के पास गए। वो कहते हैं जो आनंद सिंध सुख राशि, पूरे तीनों लोगों को बोले जो सुख देने वाले हैं, आपका पुत्र है, इसका नाम है राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और फिर कैकेयी जी के पास जाते हैं कि बहस भरन पोषण कर जोई, बेस भरन पोषण कर जोई, बेस भरन पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम सहतुरन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई। कैकेयी जी के पास जाते हो, कहते हैं जो आपका ये गोद में बालक है, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा। बोलिए भरतलाल की। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपका अब शत्रुघ्न जी से बड़े थे लखन जी, लक्ष्मण जी थे। लेकिन क्या होगा, गुरु जी ने जैसे कि इस तरफ से शुरू किया तो लखन जी इस वाले बामी अंग पे सिर था, तो पहले नाम आ गया किनका, गुरु वशिष्ठ जी थे। वो तो माथा पड़ कर बता रहे थे, तो शत्रुघ्न जी का सिर था उनके पर। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले किसका, शत्रु जी का फिर नाम लिया, लक्ष्मण जी का नहीं लिया। जाके सुमरन तेरे पुनासा, इस बालक का नाम जो भी लेगा, जो भी जपेगा, उसको शत्रु कभी जीत नहीं सकेंगे। जाके सुमरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। कि लक्ष्मण धाम राम पिए, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। कहते हैं महाराज
जो आपका ये बालक है। लखन जी की तरफ गए, बोले इसका नाम है लक्ष्मण। बोलिए लखन लाल की जय। कहते हैं ये जो आपका बालक है तो ये भगवान राम को बहुत प्रिय होगा, भगवान से राम से बहुत प्रेम करेगा, अपने बड़े भाई से। एक बार क्या हुआ कि एक बार जननी अनुबाए, कर सिंगार पाल न पुड़ाए। एक बार जननी अनुमाई, कर सिंगार पालना पड़ा। एक बार माता कौशल्या जी ने भगवान को स्नान करवाया, बढ़िया तैयार किया, पलने में सुला दिया, फिर जाकर के स्नान किया। स्नान करके आए, भगवान अपने इष्ट देव के लिए उनने प्रसाद बनाया, तैयार किया। देखिए, हम आप भी भगवान के लिए प्रसाद बनाएं तो सबसे अच्छा है। जो आप अपनी रसोई में स्वयं प्रसाद बनाएं, उसका अपने भगवान को, इष्ट देव को, ठाकुर जी को आप प्रसाद लगाएं, वही अति उत्तम है। इधर आपको क्या प्रमाण मिलता है कि क्या कौशल्या जी के पास दास दासियां नहीं थे, रसोईया नहीं था? क्या उन नौकरों से भोजन नहीं बनवा पाती? क्या प्रसाद तैयार नहीं करती? लेकिन इधर को स्वयं कौशल्या जी प्रसाद तैयार कर रही हैं अपने भगवान को लगाने के लिए, इष्ट देव की पूजा के। महारानी ने स्नान करे और भगवान के लिए प्रसाद बनाया, पूजा की, प्रसाद लगाया। प्रसाद लगाया तो देखा कि प्रसाद की थाली में खीर भूल गई महारानी। कौशल्या जी खीर रखना भूल गई थाली में। इधर प्रसाद लगा, इस देव से प्रार्थना की भगवान प्रसाद ग्रहण करें। देखा अरे खीर तो है नहीं है। जाकर के रसोई में से खीर लेकर के आई तो कौशल्या जी क्या देख रही हैं कि छोटा बालक भोजन कर रहा है, प्रसादी ग्रहण कर रहा है। माता ने कही अभी हम तो राम को लिटा करके आए थे, ठाकुर को कहां पल्ले में लिटा करके आए थे, लल्ला को, इधर लल्ला इधर कैसा? घबराई, जाकर के पल्ले में देखा, पालने में देखा तो उधर भगवान सो रहे हैं, राम सो रहे हैं। फिर इधर जाकर के देखा तो इधर भोजन कर रहे हैं। फिर माता जी पल्ले के पास फिर इधर आए, ये चमत्कार क्या है? भगवान ने विकराट रूप लिया। माता घबराने लगी, प्रार्थना करी माता ने कि हे प्रभु, आज के बाद ऐसी आपकी माया ना व्यापे। माता ने प्रार्थना की कि क्या अर्थ है? आप कौन है? मैं आपकी प्रार्थना तक नहीं कर पा रहा, आपसे विनती नहीं कर पा रही हूँ। भगवान की माता, आप ही ने तो मांगा था मुझसे कि हमको यही ज्ञान मिले, ऐसा ही शरीर मिले, राजपाट मिले। तो फिर मां ने कहा कि ऐसा करिए प्रभु, आज के बाद हमको आपकी माया ना व्यापे, कि बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोय माया तू। आपकी माया ऐसा कर दीजिएगा प्रभु कि जो आपने माया दिखाई है आप कभी मत दिखाइएगा मुझे। माता कौशल्या ने आंखें बंद करें, आंखें खोली, ना कहीं बालक है। भगवान ने इसी तरह तरह की लीलाएं की। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, चूड़ाकरण भगवान का संस्कार होगा। एक बार क्या हुआ, महाराज भोजन कर रहे थे, महाराज दशरथ जी। तो महाराज दशरथ जी ने राम को बुलाया, बेटा राम खेल रहे, जिसे दशरथ जी अपने
आंगन में भोजन कर रहे हैं। आजकल आंगन नहीं बनाते, पहले आंगन चलते थे खुला हुआ बीच में, घर के बीच में। तो दशरथ जी भोजन कर रहे थे, राम सामने खेल रहे थे भगवान, कमर में कर धुनी, दुपट्टा डला हुआ है, खेल रहे थे जैसे आज भी बच्चे धूल में खेलते हैं बड़े। तो खेल रहे थे, महाराज दशरथ जी ने बुलाया, भगवान नहीं आते हैं। कौशल्या जी से कहते हैं दशरथ जी जाइए आप बुला करके ले आइए। कौशल्या जी एक बार भगवान को पकड़ करके ले आई, दशरथ जी के पास बैठा लिया। दशरथ जी दूध भात यानी दूध चावल दूध भात खाते हैं, भगवान को भी खिलाते हैं, अपने बेटे को राम को खिलाते हैं। दूध भात भगवान के मुंह में लगा, भगवान छूट करके चले जाते हैं। दशरथ जी फिर पकड़ते हैं, फिर भगवान आते हैं, दशरथ जी की गोद में बैठते हैं, दशरथ जी उनको खिलाते हैं, फिर सखाओं के साथ खेलने चले जाते हैं। कौशल्य जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चराए ल जाए। भगवान जब आते हैं फिर छूट करके चले जाते हैं। भय कुमार जब ये सब भ्राता कुमार अवस्था के हुए, जनेऊ संस्कार हुआ भगवान का, चारों पुत्रा का जनन जनेऊ संस्कार हुआ। वो स्वामी जी लिखते हैं कि गुरु गह गए परन रघुराई, गुरु गह गए पढ़न रघुराई, गुरु गह गए पढ़न रघुराई, अलग काल बेटा सब आई। भगवान को महाराज दशरथ जी ने गुरु जी को सौंप दिया। गुरु गए पढ़न रघुराई, चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार के बाद गुरु जी के पास भेज दिया। आजकल तो बड़ी दुविधा की बात है महाराज, ब्राह्मणों में भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब व्यासपीठ पे बैठे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, इसका पाप हमें लगेगा। ब्राह्मणों को जनेऊ पहनना ही चाहिए, जनेऊ संस्कार होना चाहिए, चूड़ाकरण संस्कार होना चाहिए, 16 संस्कार होते हैं। अरे 16 छोड़िए, 2-4 ही करवा लेना चाहिए। आजकल जनेऊ तो ब्राह्मण भी नहीं पहन रहे, ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनना बंद करे हुए। हाँ कुछ पहनते हैं जो कर्म कांड से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है सब लोग एक से हैं, गलत मत लीजिएगा। ना हम किसी पैसे में किसी पर बोल रहे हैं, ना कोई अन्यथा इस बात को ले। हम इसलिए बोले कि ये जो अपने संस्कार हैं, यदि हम स्वयं अपने ऊपर ना करें फिर हम दूसरे को क्या शिक्षा दें। जैसे कि हम इधर से अभी बोल रहे हैं, बोले आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है, ठीक है ना। यदि हम नहीं सीखते तो इधर से बोल पाते, नहीं बोल पाते ना। जो भी कथा हम आपको सुना रहे हैं, यदि हम अच्छा बोले तभी आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ना तो कौन बैठता, किसके पास टाइम है। अच्छा बोल रहे हैं, मेहनत करी हुई है, गुरुओं से ज्ञान लिया है तो बोल रहे हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों को होना चाहिए। देखिए ज्ञान तो हर किसी के पास है, दिमाग किसके पास नहीं है, सबके पास है। सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो अपने से कम किसी को भी नहीं समझते हैं। सबके अंदर ये भावना है कि हम किसी से कम नहीं है। एक कथा में कई लोग बैठे हुए लेकिन सबके पल्ले कथा नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं पढ़ते हैं, देखिए किसी को हंसी वाली कथा अच्छी लगती है, किसी को गंभीर प्रसंग अच्छा लगता है ना। कोई पंडित जी की कमी निकालने के लिए बैठे रहते हैं, किसी को वही अच्छा लगता है, महाराज कहाँ चूक कर रहे, हम वो चीज पकड़े। हाँ सब देखिए, अपन जितने भी 4 लोग भी बैठे तो 4 लोग एक सुर में नहीं बोल सकते हैं। बोलते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, है ना। तो 4 लोग जब एक सुर में नहीं बोलेंगे तो 4 लोग एक जैसी सोच के कैसे हो सकते हैं? कभू नहीं हो सकते हैं। तो कोई कथा सुनने के लिए भी बैठा है,
किसी को कथा में हंसी वाला प्रसंग, किसी को नाच गाना अच्छा लगता है, किसी को कथा अच्छी लगती है, किसी को गंभीर प्रसंग अच्छा लगता है, किसी को हंसी वाला प्रसंग अच्छा लगता है। इसी प्रकार कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के ब्राह्मण हैं, कोई अन्यथा मत ले कि सब ब्राह्मण एक से हैं, लेकिन ब्राह्मणों को होना चाहिए कि जनेऊ संस्कार हो, चूड़ाकरण संस्कार हो। जब ब्राह्मण ही नहीं करेंगे तो फिर हम शिक्षा किसको देंगे? जब हमारे अंदर ही कुछ नहीं है, हम अपने आप को ही नहीं उस लायक बनाएंगे तो हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? ब्राह्मणों को होना चाहिए कि जनेऊ धारण करें। किसी पर न महाराज ध्यान नहीं रखता है कि जनेऊ पे कहाँ चढ़ाना है, नहीं, गलत है। देखिए, ब्राह्मणों के गले में जब तक जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करें, कंठ में तुलसी नहीं है, उस ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीना खराब माना गया है। अब कई ब्राह्मण चिढ़ भी जाएंगे हमसे 100%, क्योंकि दवाई में सपुन दवाई लेते हैं, कड़वी होती है, दवाई में कड़वी होती है, लेकिन बाद में बहुत फायदा करती है, करती के नहीं? लेकिन जितने कैम कांड से जुड़े हुए हैं वो तो सभी पहनते हैं। अदर के लिए बोल रहा हूं, अदर भी पहनते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों से, व्यासी से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से प्रार्थना करता हूं कि अपने जो संस्कार हैं वो आप मत भूलिएगा। जनेऊ धारण करें, 16 संस्कार होते हैं तो कम से कम 2-4 ले लो, जनेऊ धारण कर लो, है ना। नामकरण संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, ठीक है। तुलसी माला पहन लो, गुरु मंत्र ले लो। अच्छा, गुरु भी ढूंढते हैं तो गुरु कैसा होना चाहिए? महामंडले तो जाना है नहीं है, आपके घर आ जाए गुरु जी दीक्षा देने के लिए, ऐसा होगा नहीं। अरे उनकी क्या, अरे बे ऐसा फिर बे ऐसा, तो जाना है नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच संकर सम होई। यानी गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता है, ना उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग करो, गुरु दीक्षा लीजिएगा। जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक आप पवित्र नहीं माने जाते। जब तक ब्राह्मण जनेऊ ना पहने, गुरु दीक्षा ना ले, कंठ में तुलसी माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो, उस ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीना। अब आगे नहीं बोलेंगे, आप लोग सब समझ गए होंगे। धन्यवाद। इसलिए ब्राह्मणों को होना चाहिए जनेऊ। अब भगवान देखिए, गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। भगवान कहां गए? गुरु जी के पास। अब खैर भगवान तो भगवान है, पर ब्रह्म है, लेकिन क्या लीला कर रहे भगवान?